चलिए, आज की इस चर्चा की शुरुआत सीधे एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल से करते हैं। इंसान का सबसे गहरा डर आखिर होता क्या है? हम सभी के मन के किसी न किसी कोने में कोई न कोई डर जरूर छिपा होता है। आज के इस विश्लेषण में हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं, वो है विलियम डगलस की बेहद मशहूर और क्लासिक कहानी डीप वाटर। ये सिर्फ पन्नों पर लिखी कोई कहानी भर नहीं है। ये एक ऐसा जीता जागता अनुभव है जो हमें सिखाता है कि कैसे कोई भी इंसान अपने सबसे खौफनाक, सबसे गहरे डर का डटकर सामना कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर में गहराई तक उतरते हैं और देखते हैं कि डर पर असल में जीत हासिल कैसे की जाती है। अब सवाल ये है कि इंसान का वो सबसे गहरा डर है क्या? अक्सर हम ऊंचाई से डरने, अंधेरे से घबराने या फिर बिल्कुल अकेले पड़ जाने के डर के बारे में सोचते हैं, है ना? ये वो डर हैं जो दुनिया भर में बहुत आम माने जाते हैं। लेकिन आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण एक ऐसे डर पर फोकस करता है जो सच में इंसान की सांसें ही रोक देता है। पानी की गहराइयों का डर। एक ऐसा खौफ जो किसी को भी अंदर से पूरी तरह सुन कर सकता है। और सच मानिए, इसे सिर्फ शब्दों में आसानी से बयां कर पाना लगभग नामुमकिन है। विलियम डगलस की इस खौफनाक यात्रा को अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। ये पूरा सफर तब शुरू होता है जब वो महज 3 या 4 साल के थे। उसी वक्त कैलिफोर्निया बीच पर उन्हें अपना पहला मानसिक आघात यानी पहला बड़ा ट्रॉमा मिला। फिर जब वो 10-11 साल के हुए तो उन्होंने इस डर से लड़ने का एक बड़ा फैसला किया और YMCA स्विमिंग पूल गए। और फिर आती है वो उम्र, 18 साल की उम्र, जब एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने उनकी जान को ही खतरे में डाल दिया। ये साफ दिखाता है कि कैसे बचपन का एक छोटा सा डर जीवन भर की एक लंबी लड़ाई बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस पहली घटना की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, डगलस जब सिर्फ 3 या 4 साल के थे, उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए। बच्चा अपने पिता को कसकर पकड़े हुए था। तभी अचानक एक विशाल लहर आई और उसने डगलस को पूरी तरह नीचे गिरा दिया। पानी उनके ऊपर से बहने लगा। वो पूरी तरह पानी में दफन हो गए और उनकी सांसें रुक गईं। इसमें सबसे अजीब बात क्या थी? उनके पिता उस वक्त हंस रहे थे। उनके लिए ये एक बहुत ही मामूली बात थी। लेकिन जरा उस छोटे से बच्चे के नजरिए से देखिए, उसके दिमाग में पानी को लेकर एक ऐसा गहरा खौफ बैठ गया जिसने उसकी पूरी सोच को बुरी तरह जकड़ लिया। अब समय बीता और 10-11 साल की उम्र में डगलस ने इस डर को हमेशा के लिए हराने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने याकीमा में बने YMCA पूल को चुना। इस पूल का एक हिस्सा तो काफी उथला था, जो सिर्फ 2 से 3 फीट गहरा था। शुरुआत करने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये एकदम सही जगह थी। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा 9 फीट गहरा था और ये गहराई अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ती थी। ये एक बहुत ही धोखेबाज गहराई थी। बाहर से देखने में पूल बिल्कुल सुरक्षित लगता था, लेकिन इसी सुरक्षा के आवरण के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा बड़ी खामोशी से छिपा हुआ था। तो एक दिन डगलस पूल के किनारे अकेले बैठे बाकी बच्चों का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां लगभग 18 साल का एक हट्टा कट्टा, किसी बॉडी बिल्डर जैसा लड़का आ पहुंचा। उसने डगलस के उस नाजुक से आत्मविश्वास को बस एक ही झटके में तोड़ते हुए कहा, अरे पतले, क्या तुम पानी में डूबना पसंद करोगे? और इससे पहले कि डगलस कुछ भी समझ पाते या कोई प्रतिक्रिया दे पाते, उस लड़के ने उन्हें उठाया और सीधा उस 9 फुट गहरे पानी में फेंक दिया। ये वो पल था जहां सच में जिंदगी और मौत का सीधा आमना सामना था। लेकिन डगलस ने पानी के अंदर जाते हुए अपना होश बिल्कुल नहीं खोया। उन्होंने तुरंत एक सर्वाइवल प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि जैसे ही उनके पैर पूल के तल को छुएंगे, वो एक बहुत बड़ी छलांग लगाएंगे, एक कॉर्क की तरह पानी की सतह पर उछल कर आएंगे और फिर सुरक्षित तैरकर किनारे तक पहुंच जाएंगे। सिटिंग पोजीशन में नीचे की तरफ जाते हुए वो 9 फीट का फासला उन्हें 90 फीट से भी ज्यादा दर्दनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके फेफड़े बस फटने ही वाले हैं। लेकिन हकीकत उस प्लान से बहुत बहुत अलग थी। जब उनके पैर टाइल्स पर लगे तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंककर छलांग लगाई, पर ऊपर आने पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ गंदा पीला पानी ही दिखा। सिर्फ उनकी नाक और आंखें ही बाहर आ पाईं। हवा की जगह मुंह में सीधा पानी भर गया। उन्होंने दूसरी बार छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन हाथ पैर ऐसे हो गए जैसे उन्हें लकवा मार गया हो, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए। और तीसरी बार नीचे जाते जाते शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची। सब कुछ ढीला पड़ गया, सुन्न हो गया और धीरे धीरे आंखों के सामने एक शांति भरी गहरी काली नींद छाने लगी, यानी मौत की नींद। उस वक्त डगलस को जिस चीज ने जकड़ा वो कोई आम घबराहट बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसा सख्त डर था जिसने उन्हें पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक ऐसा टेरर जिसका कोई तर्क नहीं होता, जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। डगलस चीखना चाहते थे,
पर उनकी आवाज़ उनके गले में ही जमकर रह गई थी। पानी के उस भयानक सन्नाटे के बीच सिर्फ उनके धड़कते हुए दिल और सिर की नसों की धड़कन ही ये साबित कर रही थी कि वो अभी भी जिंदा हैं। अब इस जानलेवा अनुभव का अंजाम क्या हुआ? जब डगलस को आखिरकार होश आया तो उन्होंने खुद को पूल के किनारे लेटा हुआ पाया और वो लगातार उल्टियां कर रहे थे। जिस लड़के ने उन्हें धक्का दिया था वो बड़ी बेरुखी से बस यही कह रहा था कि वो तो मजाक कर रहा था, जरा सोचिए। लेकिन उस भद्दे मजाक ने डगलस के दिमाग में एक ऐसा काला साया छोड़ दिया जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो गहरा सदमा कई दिनों तक उनके दिलो दिमाग को बुरी तरह सताता रहा और पानी के पास जाने मात्र से ही उनके पैर बुरी तरह कांपने लगते थे। एक फोबिया कैसे किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को पंगु बना सकता है, ये कहानी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस डर ने उनकी जिंदगी की हर खुशी उनसे छीन ली। चाहे वो मैनी की झीलों में फिशिंग ट्रिप्स हों, न्यू हैम्पशायर में बेस फिशिंग हो, कोलंबिया में सैल्मन फिशिंग हो या फिर कनोइंग और बोटिंग का शौक ही क्यों ना हो, सब कुछ, जी हाँ सब कुछ, इस पानी के डर ने पूरी तरह तबाह कर दिया। जीवन के जितने भी खुशनुमा अनुभव हो सकते थे वो सब के सब एक खौफनाक डर की भेंट चढ़ गए। खैर, एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान हार मानने से साफ इनकार कर देता है। 1 अक्टूबर का दिन उनके लिए बिल्कुल ऐसा ही एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। डगलस आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच ही गए जहां उन्होंने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया, अब तो इस डर को हराकर ही रहना है। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को काम पर रखा और अपनी इस मनोवैज्ञानिक बीमारी को जड़ से खत्म करने की एक सुनियोजित शुरुआत की। और हम सब जानते हैं कि एक मजबूत इरादा ही किसी भी बड़ी लड़ाई का पहला और सबसे अहम कदम होता है। उनके सफ़र में सबसे दिलचस्प पहलू था उस इंस्ट्रक्टर का काम करने का तरीका, यानी हर चीज़ को टुकड़ों में बांटने की तरकीब। एक इतने विशाल डर को एक बार में नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप हराया गया। सबसे पहले एक बेल्ट, रस्सी और पुली के सिस्टम के जरिए डगलस को सुरक्षित किया गया। इस सेफ्टी नेट ने उन्हें डूबने की चिंता से काफ़ी हद तक आज़ाद कर दिया। फिर पानी के अंदर सांस छोड़ने और बाहर लेने की सैकड़ों बार प्रैक्टिस की गई और धीरे धीरे हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन जमे हुए और सुन पड़े पैरों में किक मारकर वापस जान फूंकी गई। डगलस का ये संघर्ष कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं थी। हफ्ते में 5 दिन, हर रोज कई घंटों की मेहनत, और फिर भी पानी में जाते ही वो पुराना खौफ झटके से वापस आ जाता था। उस शुरुआती और सबसे भयानक घबराहट को कम होने में, उस जमे हुए डर की बर्फ को पिघलने में पूरे 3 दर्दनाक महीने लग गए। ये इस बात का सबूत है कि असली बदलाव कभी रातों रात नहीं आता। उसमें एक अटूट धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। महीनों की उस कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार अप्रैल का महीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आया। इंस्ट्रक्टर ने डगलस के तैरने के उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों, जैसे सांस लेना, पैरों को किक करना, हाथों को चलाना, इन सबको एक साथ जोड़ दिया। और अब डगलस पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी मदद के अकेले तैर सकते थे। इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो चुका था, उसने अपना काम कर दिया था और एक शानदार तैराक तैयार कर दिया था। लेकिन डगलस के अंदर चलने वाला वो गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। अपने मन के उस बचे कुचे संदेह को पूरी तरह मिटाने के लिए डगलस ने खुद का टेस्ट लेने का फैसला किया। न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचकर जब उन्होंने अपना चेहरा पानी में डाला तो वो पुराना डर एक बार फिर वापस लौटने लगा। लेकिन इस बार का नज़ारा कुछ अलग था। डगलस ने मुस्कुराकर उस डर की आंखों में आंखें डाली और उसे चुनौती दे दी। वेल मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? और यकीन मानिए, ये चुनौती देते ही वो खौफ हमेशा हमेशा के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। अपनी शानदार जीत पर अंतिम मोहर लगाने के लिए वो वार्म लेक गए। वहां उन्होंने पूरी झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैराकी की और सुरक्षित वापस भी आए। ये उनकी मुकम्मल और सच्ची जीत थी। जब डगलस ने खुशी से जीत की एक जोरदार चीख मारी तो वो आवाज वहां के पहाड़ों से टकराकर गूंजती हुई वापस आई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सालों से चला आ रहा वो खौफनाक फोबिया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे गहरा निचोड़ अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के इन दमदार शब्दों में छिपा है। हमें अगर किसी चीज से डरना है तो वो खुद डर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा नुकसान उस खतरे की उम्मीद और उससे पैदा होने वाला डर करता है। जरा याद कीजिए, जब डगलस मौत के करीब थे तब सब कुछ एकदम शांत था।
असली डर और खौफ तो मौत के उस डर में था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को रोक के रख दिया था। और इसी के साथ हम आज की इस व्याख्या के अंत तक पहुंचते हैं। ये पूरा सफर एक बहुत ही गहरी सच्चाई बयां करता है। जब इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है तो उसे एक ऐसी असीमित आज़ादी मिलती है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। डगलस ने अपने हिस्से के उस गहरे पानी को जीत लिया। इस पूरे सफर से हमें यही सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हमारे भी अपने कुछ ऐसे ही डर हैं जिन्हें अगर जीत लिया जाए तो उसके पार एक बेखौफ और आज़ाद जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।